साथियों, देश में बहुत किस्म के काम हैं, बहुत सारे वर्ग उसमें लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर लगे हुए, उनका रोजगार चल रहा है। लेकिन अब ऐसा माहौल बना रखा है प्रधानमंत्री महोदय ने और इस सरकार ने, ये निकम्मी सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है। इन्होंने अब ऐसा लग रहा है कि तमाम गोडाउन इस देश के और तमाम खुदरा बाजार जो है केवल 3 उद्योग घराने संभालेंगे। यानी इस देश का नाम शायद बदल दिया जाएगा, ये अडानी अंबानी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी कुछ हो जाएगी। ऐसी सरकार की मंशा मुझे लग रही है, ऐसी मुझे मंशा लग रही है। लेकिन मैं सरकार आपको बता देना चाहता हूँ, ये देश आपने जितना कमज़ोर सोचा है, ये बहुत बड़ी भूल की है आपने। ये देश कमज़ोर नहीं है, ये बहुत बहादुर देश है, बहुत बहादुर देश है। आप इस देश को समझ नहीं पाए हो। आपने लूट खसोट जो मचा दी है, ये बहुत ही घिनौनी हरकत की है। 140 करोड़ लोग अब जाग चुके हैं, आपकी नीयत पहचान चुके हैं। दुख इतना है कि कुछ अंधभक्त आज भी आपकी जी हजूरी में लगे हुए हैं। बहुत सारे आपके अंधभक्त तो अपना चश्मा उतार चुके हैं, अंधभक्ति का चश्मा उन्होंने उतार दिया है। उनको ये समझ में आ गया है कि ये प्रधानमंत्री महोदय जो प्रधान सेवक और चौकीदार बताते हैं, ये हमको बर्बाद कर रहे हैं। अंधभक्तों को ये समझ में आ गया, काफ़ियों को। कुछ बचे हैं, धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल ये देश ऐसा नहीं होने देगा कि पूरे देश के संसाधन, पूरे देश के जो गोडाउन और खुदरा बाजार, वो आप 3 उद्योग घरानों के हाथ में जो दे करके सौंपना और देश को उनका गुलाम बनाना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा प्रधानमंत्री महोदय, बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल भूल जाइए। अब क्योंकि अभी तक कोई जागा नहीं था देश में, केवल देख रहे थे आंख बंद करके। अब किसान जाग गया है, तो किसान के साथ 140 करोड़ लोग जाग गए हैं। और आपको ये बताऊं, कभी आप ये सोचें कि किसान के साथ कोई नहीं है, किसान के साथ पूरा देश है। क्योंकि किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। किसान अपने लिए, अपनी रोटी बचाने के लिए नहीं लड़ रहा। किसान तो अपने लिए रोटी फिर भी रख लेगा, आप कार्य कानून लागू भी कर देंगे, किसान अपने लिए रोटी बचा लेगा। लेकिन किसान की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि गरीब और मजदूर की रोटी छीनी जाएगी, गरीब और मजदूर की रोटी जो है तिजोरी में बंद हो जाएगी। ये चिंता है किसान की, और ये किसान हरगिज नहीं होने देगा। इसलिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। और जब गरीब और मजदूर को पता चल गया कि ये 140 करोड़ लोगों की लड़ाई किसान लड़ रहा है, तो सब के सब किसान के साथ आकर खड़े हो गए। आपके साथ कोई नहीं है। क्या आपको समझ में नहीं आई? बंगाल में बंगालियों ने आपको आपकी भाषा में जवाब दिया है। वेस्ट बंगाल में आपकी भाषा में आपको भगाया है वहां से। अगर मैं ये कहूं खदेड़ा है तो ये गलत नहीं होगा, और अगर मैं ये भी कहूं, वो शब्द अच्छा नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं ये कहूं कि जूते मार के भगाया है तो गलत नहीं होगा। आपने इतना पैसा बहा दिया, इतना पैसे की बर्बादी की है, और कितना कोरोना महामारी में आपने पेशेंट बढ़ा दिए वहां। प्रधानमंत्री महोदय, आपने, आपकी वजह से कितनी मौतें हो गई हैं, उनके मर्डर के चार्ज आपके ऊपर लगने चाहिए। आपने वो हत्याएं कराई हैं। कितनी बुरी भीड़ थी। आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, आप रक्षक हैं इस देश के। आपने 3-3, 4-4, 5-5 लाख लोग जो है रैलियों में जुटाए हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था। महामारी की आपको कोई चिंता नहीं है, और किसान बैठे हैं। तो आप साजिश के तहत किसानों को बोलते हैं कि कोरोना महामारी का खतरा ज़्यादा बढ़ गया, आप लोग घर चले जाइए। किसान आज से नहीं है, ये 26 नवंबर से यहाँ बैठे हैं, और कोई कोरोना का केस वहाँ देखा आपने? लेकिन आप जहाँ जहाँ रैली करते हैं वहाँ क्या हालत होती है, मगर वो आपको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आप चुनाव जीवी हैं। आप किसान को आंदोलन जीवी बताते हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। आप चुनाव जीवी, आप चुनाव के बगैर जी नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते। अभी देखिए, 5 राज्यों में चुनाव अभी होने वाले हैं, उसके लिए आपकी मीटिंगें शुरू हो गई हैं। आपके बड़े बड़े, आपके गृह मंत्री, अध्यक्ष और सारे मंत्री, उसके लिए मीटिंगें कई दिन से चल रही हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? किसानों के लिए मीटिंग की आपने? किसानों के लिए किसी ने सोचा है? ये दर्द झेल रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, और इनकी कितनी शहीदियां हो चुकी हैं। कौन जवाब देगा इनको? प्रधानमंत्री महोदय जागिए, वरना ये देश आपको जगाएगा, ये देश आपको आपकी औकात दिखाएगा। आप बहुत गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री, देश से नहीं दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री आप। आपसे ज्यादा झूठा आदमी प्रधानमंत्री के तौर पर इस पूरी दुनिया में नहीं है। इतने गैर जिम्मेदार हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दुख की बात है कि हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो जुमलेबाज है, 24 घंटे झूठ बोलता है। आपका समय आ गया है, आप पैकअप कर लीजिए। बंगाल ने आपको सिखा दिया है, और आप फिर साजिश के तहत 5 राज्यों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, कुछ नहीं हाथ लगेगा। और मुझे मालूम है आप सबसे ज्यादा ताकत उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। उत्तर प्रदेश ने तो पंचायत के चुनाव में आपको बता दिया है कि आप कौन हैं, आप कहां खड़े हैं, और ये विधानसभा चुनाव आपको आपकी असली औकात दिखा देंगे। ये आपका फाइनल होगा, ये आपका फाइनल होगा। और उसके बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपनी इज्जत को बचा के पैकअप करके कुर्सी छोड़ के चले जाना, वरना ये देश को आपको उखाड़ना होगा। फिर आपको शर्म भी आएगी, और आपके लिए अच्छा भी नहीं होगा। तो ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। मेहरबानी करके आप अभी तैयारी कर लीजिए। चुनाव तो लड़ेंगे आप, क्योंकि आप चुनाव जीवी हैं, लेकिन वहां कोई अभद्र भाषा नहीं बोलना,
कोई गलत सलत मार्गदर्शन नहीं करना जनता का। मेहरबानी करके सच्चाई और ईमानदारी से चुनाव लड़िए, जनता को जो करना होगा वो कर लेंगे। आप बहुत ज़्यादा बातों को घुमाते हैं, पैसे की बर्बादी है, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अब उम्मीद लगाता हूं पांचों राज्यों से आपको बंगाल से भी ज़्यादा हालत आपकी ख़राब होगी। आप खुद देख लेना, अपनी आंखों से देख लेना और महसूस कर लेना, और आज मेरी बयान को याद कर लेना उस दिन। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।